हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे IREL इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IREL इंडिया लिमिटेड, जिसको फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक अंडरटेकिंग है। मिनरेतन फर्स्ट कैटेगरी कंपनी इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई। यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा है और जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट की इसके साथ ही यहाँ पे जिन्होंने जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है, उन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकाली गई। ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। वैकेंसी जो निकाली गई, ये यहाँ पे निकाली गई IREL इंडिया लिमिटेड चावड़ा केरला की ओर से 2024-25 के लिए इसकी रिक्रूटमेंट है, वो निकल के आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 28 मार्च 2025 तक आप फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए अपन को सबसे पहले आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं पे आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंटीमेशन पहुंचता रहेगी। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, IREL इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसकी रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे निकाली गई है, टोटल 72 पदों के लिए इसमें निकल के आई है। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले तो जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है इसकी बात करें तो फिटर की यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाली गई, इलेक्ट्रीशियन की भी 7 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, डीजल मैकेनिक की 2 है, प्लम्बर की 6 है, वेल्डर की 4 है, मशीनिस्ट की 2 है, कारपेंटर की 2 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 3 है, सर्वेयर की 4 है और WOP यहाँ पे की 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें सभी में कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है रिलेवेंट फील्ड में। लेकिन जो WOP की जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, इसमें MSc केमिस्ट्री की होनी जरूरी है। 1 से लेकर 11 तक की जो वैकेंसी है उसमें ट्रेनिंग 1 साल के लिए रहेगी और 12 नंबर की जो वैकेंसी है इसमें ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 18 महीने की रहने वाली है। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें, जिसमें BE BTech की क्वालिफिकेशन से यहाँ पे कैंडिडेट से मांगी गई है। रिलेवेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रिकल की 2 है, सिविल की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की और इंस्ट्रूमेंटेशन की 1-1 वैकेंसी है, माइनिंग की 2 वैकेंसी निकालेगी। इन सभी में भी जो ट्रेनिंग की अवधि है वो 1 साल रखी गई है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस या डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो मैकेनिकल की 2, इलेक्ट्रिकल की 2 और सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग की 1-1 वैकेंसी है और इसके लिए यहाँ पे 1 साल के लिए ट्रेनिंग का पीरियड रखा गया है। जनरल स्ट्रीम में एग्जीक्यूटिव की बात करें तो बीकॉम की 2 वैकेंसी है, BE BBA BSc की 5 है, BSc जियोलॉजी की 2 है, टोटल 72 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के आई है। उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप करना है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। SC ST के कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल के, OBC कैंडिडेट है उसको यहाँ पे है वो 3 साल की छूट मैक्सिमम दी जा सकती है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको भी 10 साल की छूट यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जा सकती है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसकी बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट इसका डाउनलोड करना है तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.irel.co.in के ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक ही ट्रेड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा। कैंडिडेट ने जो रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो कैंडिडेट है उनको अपना जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए ITI पास आउट जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें NAPS पोर्टल www.apprenticeshipindia.org और जो कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे NATS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद कैंडिडेट है उसको जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी दे रखी है, इस एस्टेब्लिशमेंट आईडी के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर। नीचे फिर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप डाउनलोड कर लेगा तो इसको लिफाफे में डाल के आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको भेजना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करनी है, 10th की मार्कशीट आपको करनी है, सर्टिफिकेट करनी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम और रिसर्च का सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको लगानी है,
इसके साथ ही आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना है, नेटिव सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह आपको लगाना है। भेजना कहाँ है, द DGM HRM IREL इंडिया लिमिटेड, चावड़ा, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरला में आपको भेजना है। 28 मार्च 2025 तक आपको इसको भिजवाना जरूरी। एप्लीकेशन है वो आपको पोस्ट के जरिए भिजवानी, स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भिजवानी है, ताकि किसी प्रकार की इसमें कोई लेट नहीं। इसके साथ ही आप तो डॉक्यूमेंट्स भेजोगे तो उसके बाद जब कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा तो कैंडिडेट का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ पे किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी है वो आपको लेके जाना जरूरी। ये नीचे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख सकते हो, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है, जो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल का या NATS पोर्टल जो भी आपके लागू है उसका यहाँ पे डालना, आधार कार्ड नंबर, फुल नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जेंडर, मैरिटल स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको डालनी है, कैटेगरी, रिलीजन, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है। कॉन्टेक्ट नंबर में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डालनी है। उसके बाद में आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको डालनी है, नीचे आपको सिग्नेचर है वो यहाँ पे करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चाहो तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दी है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले, उसको रीड आउट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।